इस एपिसोड के स्टार्ट में वो लड़की केन को कहने लगते हैं, सॉरी मास्टर किन, आप मतलब ये जेंटलमैन मैनेजर वांग के साथ बात करने के लिए आया है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे से दूसरी वाली लड़की हमारे लेन को कहने लगता है, हमारे मेरे साथ सेकंड फ्लोर में चलो, मैनेजर वांग सेकंड फ्लोर में है और आप मिस्टर किन को मतलब नाखुश मत कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है मतलब स्टेटस के मामले में। सोलियन भी पूछता है ये बंदा कौन है जिसकी वजह से यार जो रेस था वो मतलब रेस ट्रैक आज बंद है। उसके बाद सुनने के बाद जो लड़की थी वो कहने लगती है कि आप मिस्टर किन को नहीं जानते। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है, मिस्टर किन बहुत ही हाई स्टेटस वाला बंदा है, जोंग हाई में किसी की बंदे के इतना ज़्यादा औकात नहीं है जो मिस्टर किन के साथ पंगा ले ले। अगर मिस्टर किन जो कहे वो सामने से वो लोग नहीं किया सो उनका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा है। मिस्टर किन के साथ कोई पंगा नहीं लेता जोंग हाई में। उसके बाद मैनेजर का कमरे का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लड़की थी अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद कहने लगती है, मैनेजर वांग मिस्टर ली ने आपके साथ बात करने के लिए आया है, क्या मैं उसका अंदर भेज दूँ। उसके बाद सुनने के बाद जो मैनेजर वांग था वो कहने लगता है, क्या मिस्टर लिन आप मुझे कॉल कर देते सो मैं भी आपके पास आ जाता, आप बेकार में इतना तकलीफ उठाने के बाद मेरे पास आए। उसके बाद तो लड़की को कहने लगता है, जाओ तुम जाके मिस्टर लिन के लिए चाय पानी लेके आ जाओ। वो लड़की भी कहने लगता है, लेकिन मिस्टर लिन कौन है। सो उसके बाद सुनने के बाद मैनेजर वहाँ कहने लगता है, मिस्टर लिन आज से जो ट्रैक था उसका नया मालिक है, मतलब आज से तुम्हारा बॉस है मिस्टर लिन। उसके बाद लिन सीट पे बैठा हुआ था। सो उसके बाद मैनेजर वांग आता है, आने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देता है और कहने लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट है हमारे इस ऑफिस के रिलेटेड, आप इन सारे को एक बार देख लो। सो लिन उसको कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही इसको संभाल लो, अगर बीच में कोई मेरी ज़रूरत हो सो मुझको बुला लेना, मैं आ जाऊँगा अगर मुझसे कोई काम हो तो। उसके बाद लिन कहने लगता है, क्या मैं रेस ट्रैक को देख सकता हूँ मिस्टर जाओ। सो वो भी कहते हैं, हाँ प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। सो उसके बाद वो लोग रेस ट्रैक के बाहर आते हैं। उसके बाद मिस्टर जाओ मतलब मैनेजर जाओ कहने लगता है, ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्या आप इसको चक्कर मारना चाहोगे, मतलब इसका 2 चक्कर मारना चाहोगे गाड़ी लेके। सो लिन भी कहने लगता है, हाँ हाँ मैं लगना चाहूँगा, सो मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर दो। जो किन था वो कहने लगता है, क्या मैनेजर वांग मतलब मैनेजर जाओ, क्या गलत बात है फैटी, आज कुछ मसला है क्या, आज मैंने इस ट्रैक को बुक किया है लेकिन तू बाहर के बंदे को अंदर बुला रहा है, कैसी बात है, मतलब तो अपने उसूल के खिलाफ जा रहा है क्या, तो तेरे को मरना है क्या। उसके बाद सुनने के बाद मैनेजर जाओ कहने लगता है, मेरी कोई ऐसी औकात नहीं है मैं कि किसी दूसरे बंदे को आप पे आपके जो बुक किया जगह उसमें ला सकूं, ये कोई और बंदा नहीं, ये इस ट्रैक का असली वाला मालिक है मिस्टर लिन, और ये इसका खुद का प्रॉपर्टी है मिस्टर लिन का। उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बंदे थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शौक में थे, कितना कम उम्र के बंदा इसके पास रेस ट्रैक कहाँ से आ गया। लेकिन कहने लगता है, मेरे अलावा इन सारे फालतू के बंदे को बाहर निकाल दो, और मतलब जितना भी पैसा दिया है रेस ट्रैक को बुक करने के लिए इनके मुंह पे फेंक के मार दो, इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो, सीधी सीधा मतलब। उसके बाद सुनने के बाद किन कहने लगता है, इंटरेस्टिंग बंदा। उसके बाद वो लेन के तरफ सिगरेट आगे बढ़ता है। सो उसके बाद तो कहने लगता है, क्या तुम इस जगह के मालिक हो, असली वाला मालिक, क्या तुम मेरे साथ एक रेस लगना चाहोगे, जो जीतेगा वो यहाँ पे गेम खेलेगा, जो हार जाएगा वो बिना किसी बात के यहाँ से चला जाएगा, मतलब जो जीतेगा वही यहाँ पे खेलेगा और दूसरा वाला लूज़र यहाँ से चला जाएगा। सो लिन भी कहने लगता है, मैं इसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकता, चलो लगा ही लेते हैं रेस। उसके बाद केन उसको रूल्स वगैरह बताने लगता है, जो दोस्त मतलब जो 2 चक्कर लगाने के बाद सबसे पहला विनर बनेगा वही जीत जाएगा। सोलिन भी कहने लगते हैं, हाँ ना। उसके बाद तो बंदा ये भी कहने लगता है, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब तुमने बिना कस डर के एक्सेप्ट कर लिया मेरी बात को, चैलेंज को, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर हिम्मत है। सोलिन भी कहने लगता है, मेरे पास भी कार है लेकिन मैंने उसका कभी हाई स्पीड को अचीव नहीं किया, मतलब हाई स्पीड में कभी उसको चलाया नहीं, सो आज चलाने के बाद पता चल जाएगा उसकी स्पीड कैसी है, मतलब। सो उसकी बातें सुनने का वो लड़का कहने लगता, क्या तुम्हारी कार कहाँ पे, किधर है इधर उधर ढूंढने लगते कार को लिन की। उसके बाद लिन कहने लगते हैं, अपने बाएं तरफ देखो। सो उसके बाद तो बाएं तरफ देखता है, जहाँ खड़ी थी लिन की पगानी कार। उसके बाद सुनने के बाद वो कहने लगता, क्या ये तुम्हारी कार है। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है, ये इतना ज़्यादा हाई कीमत नहीं है लेकिन थोड़ा सा लो कीमत भी नहीं है, मीडियम कीमत है इसकी, उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, और तुम ऐसा सोचना मत मैं इस कार से तुमको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा हाई स्टेटस वाला कार नहीं है। उसके बाद केन कहने लगता है, तुम जानते हो मैं मेरी कार के पीछे 3 मिलियन का खर्चा कराया है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके बहुत कुछ मैंने मतलब मैंने कार को मैंने मॉडिफाइड किया है 3 मिलियन लगा के। सो मेरा कार बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई देता है, माइलेज भी बहुत हाई, स्पीड भी बहुत हाई है, तुम्हारी कार इसके सामने कुछ भी नहीं है मेरे कार के सामने। उसके बाद रेस ट्रैक का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद लिन और किन एक साथ रेडी हो जाते कार में बैठने के बाद। सो जो वहाँ पे जो स्टार्ट करने वाली थी चीयर गर्ल, वो भी कहने लगते हैं 1 2 3 स्टार्ट। सो उसके बाद उन लोगों का रेस स्टार्ट हो जाता है।
लिन सबसे पहले आगे बढ़ रहा था कार को लेके। बहुत लोग कहने लगते हैं सिचुएशन कैसी है। मिस्टर जाओ कहने मैनेजर जाओ कहने लगता है जो मिस्टर किन की कार की स्पीड है स्लो हो चुका है, और जो मिस्टर लिन है उनका लगता है कॉर्नर पे बहुत ही हाई स्पीड में जाने वाला है मिस्टर लिन। बाकी के बंदे बात करने लगते हैं मिस्टर लिन तो बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत अच्छे से कार को चला रहते हैं प्रोफेशनल की तरह, लेकिन इनसे अगर छोटी भी गलती हो जाए तो इनकी कार तबाह हो जाएगी। मतलब टकराने के बाद इनकी कार की मतलब चीथड़े हो जाएंगे अगर छोटी सी भी गलती कर ली मिस्टर लिन ने। उसके बाद वो लोग मनी मन सोचते हैं क्या सच में इतने स्पीड में वो कॉर्नर में जाने के बाद कार को मोड़ देंगे। उसके बाद वो लोग कहने तक क्या है तो बंदा सच में क्रेजी है, मतलब पागल की तरह गाड़ी चलाता है, बहुत ज़्यादा औसम बंदा है। उसके बाद लेन उस मैच को जीत जाता है। जो चीयर गर्ल थे वो कहने लगते बॉस लेन आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप तो जीत गए मिस्टर किन से। उसके बाद किन भी लेन के सामने झुकने लगता है, कहने लगता है आप तो हमारे जो रेस ट्रैक की मतलब हम जैसे जो रेसर है उनकी आइडियल हो, आप तो बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाते हो, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ अभी। उसके बाद किन कहने लगता है लेकिन मेरी कार तो मॉडिफाइड था, लेकिन आपकी कार तो कोई भी मॉडिफाइड नहीं था, उसके बाद भी आपकी कार की स्पीड ऐसी कैसी हो सकती है। उसके बाद लेन उसको बहुत सारा ज्ञान फैलता है रेस के रिलेटेड। वो कहने लगता है जो रेस था तुम्हारी कार बेहतर है मुझसे, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी कार का जो जब स्टार्ट में जो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जैसे इंजन को गियर पहुंचाना चाहिए तुमने वैसा नहीं किया, इसलिए तुम हार चुके हो। मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलता है जो मैं आपको बताना ही नहीं चाहता, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, बोर करना नहीं चाहूँगा। उसके बाद केन कहने लगता है अब तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, मैं फ्यूचर में आप जैसे बनने की कोशिश करूँगा, मतलब आप मेरे आपसे आइडियल बन चुके हो और मैं आप जैसे बनने की कोशिश हमेशा ही करूँगा, ट्राई मारूंगा। लिन भी कहने लगते हैं हाँ तुम मेरे फॉलोअर बन सकते हो। उसके बाद उसके फ़ोन में आता है मिस जी का एक SMS, मतलब मुझे अपने घर से कहाँ पे जाना है, मेरे को पिकअप करने के लिए जल्दी आ जाओ। लिन भी मैनेजर जाओ से कहने लगता है मैनेजर जाओ आज का मैं जाना चाहूँगा, मेरे और भी काम आ चुका है, इसलिए आप देखभाल कीजिए। और किन आज की जो बिल है वो मेरी तरफ से, मतलब आज तुमको पैसे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितना भी रेस्ट करना है कर लो, बिल मेरी तरफ से आज की पार्टी। उसकी बातें सुनने के बाद केन कहने लगते हैं लेकिन बॉस आप क्या काम करते हो, आप तो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हो, लेकिन आप काम क्या करते हो। उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगता है कुछ खास नहीं, मैं ब्ला ड्राइवर हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद केन शॉक में था, क्या ब्ला ड्राइवर के पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, रेस ट्रैक को खरीद लिया, पता नहीं इसके पास है, कैसी बातें करता है, मतलब यकीन नहीं होता मेरे को। उसके बाद मिस जी का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था। पहुँचने के बाद कहने लगता है मिस जी आप रेडी हो गई। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगते हैं मैंने तो तुम्हें कुछ देर पहले ही SMS किया था, लेकिन तुम इतनी जल्दी आ गई, मतलब अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तुम रुको मैं रेडी होने के बाद आता हूँ। लिन भी उसके मुंह पे हाथ उंगली रख देता है, कहने लगता है इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में बात मत किया करो। भी कहने लगते हैं हाँ ठीक है तुम बैठ कर TV वगैरह गेम्स वगैरह खेलो, मैं अपने हेयर को ड्राई करती हूँ, ड्राई करने के बाद कपड़े पहनने के बाद मैं चली जाऊँगी, मतलब तुम्हारे साथ। लेन भी कहते हैं ओके ठीक है मैं गेम ये खेलने में व्यस्त हूँ, तुम अपने काम को जल्दी से कर दो, मेरे बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को और भी कहाँ पर जाना है मेरे को। उसके बाद लेन जाके कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। उसके बाद मैसेज जी कहने लगता है देखो मेरे कंप्यूटर में बहुत कुछ ईमेल वगैरह आया है, क्या तुम इसको रीड कर सकते हो। लेन भी कहने लगता है ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद लेन देखने लगता है ईमेल वगैरह। लेन देखने के बाद कहने लगता है ये कोई बिज़नेस वाले रिलेटेड कोई ईमेल नहीं है, ये इसमें लिखा है कि आपको अंडरवेयर भेज दिया गया है। मैं आपको इतना ज़ोर से नहीं कह सकता, बात बहुत ज़्यादा शेमलेस वाला है, मतलब शर्म वाली बात है। लेन कहने लगता है कि आपके कंप्यूटर में तो बहुत कुछ आता है ईमेल वगैरह। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी उसकी तरफ दौड़ के आने लगती है। आते हुए उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है मिस जी का, और लेन के ऊपर वो गिरने वाली थी, लेकिन फिर से बच जाती है, थोड़ी सी के लिए चुक जाती है लेन के ऊपर से जाने के बाद वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन लेन सही सलामत उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लेन के हाथों में आ जाता है उसका मतलब टॉवल। वो बिल्कुल नंगी हो जाती है। लेन भी उसके ऊपर कपड़े को फिर से रख देता है, कहने लगता है सॉरी माफ़ करना, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग से हो चुका है। लेन के नाक से खून आ रहा था। लेन भी कहने लगता है आप जब दौड़ती हुए ऐसे आ रही तो मैं आपको बताना चाह रहा था ये फेक है, मतलब इतना ज़्यादा कोई मतलब फेक वगैरह ईमेल है। उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगती है तुमको पहले बताना चाहिए था, मैं इसलिए दौड़ के नहीं आती, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। उसके बाद वो कमरे में जाती है। कुछ देर वेट करने के बाद वो मिस जी अंदर से आती है, बहुत सुंदर लग रही थी। वो भी कहने लगते हैं मतलब मिस जी भी लेन को कहने लगती है तुम बताओ मैं कैसे लग रही हूँ आज। उसकी बातें सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं ऑसम, हॉट, सेक्सी, मतलब क्या बताऊँ सब कुछ तुम्हारे सामने फेल है।
उसके बाद मिस जी कहने तो चलो चलते हैं रियूनियन की तरफ से फिर से, और लेकिन के साथ साथ मिस जी तो जा चुके हैं कार में रियूनियन करने के लिए। सो मैं भी चलता हूँ अपने घर में बैठने के लिए, खाना खाने के लिए। सो इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड करना चाहूँगा मैं। सो बहुत ज़्यादा थैंक यू 200 सब्सक्राइब के लिए, दिल से शुक्रिया। और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, सपोर्ट ऐसे ही करती रहिए और 1K जल्दी से करवा दीजिए। दिल से थैंक्स और बाय।